चलिए अब हम लोग बाबू शुरू करते हैं ना। देखिए बाबू यूनिटरी मेथड है ना, तो यूनिटरी मेथड होता क्या है ना, हमको इसको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, ठीक है ना। पहले ये पढ़ेंगे बाबू है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले बाबू हाउ एंड भाई करके पढ़िए है ना। हाउ एंड भाई मीन्स क्या सर, बाबू मेरे कोई भी चैप्टर में रहे बाबू हाउ एंड भाई पढ़िए है ना, हाउ एंड भाई करके पढ़िए। मतलब क्या सर, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे है ना, मतलब हमको इसको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा है ना बाबू, इसका क्यों हमको रिक्वायरमेंट पड़ा यूनिटरी मेथड का, ठीक है ना। अगर ये नहीं रहता तो हमारा लाइफ कैसा होता है ना बाबू, हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं ना। तो इसका बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं ना, एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम बेसिक का धीरे धीरे लेवल हम लोग क्या करेंगे, राइज करेंगे है ना बाबू, ठीक है ना। हमारा पढ़ाने का तो यही तरीका है, आप लोग 1 साल 2 साल रहिए एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा है ना। देखिए बाबू इसको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा है ना, तो यूनिटरी मेथड होता है कैसे, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा। जैसे मान लो आप गए मार्केट है ना, किसी शॉप के यहाँ गए है ना बाबू, शॉप किसी शॉपकीपर के यहाँ गया, ठीक है, गए, डेली जाते ही हो, कोरोना में मत जाना है ना। तो बाबू आपने कहा कि हमको 5 kg राइस दे दीजिए, ठीक है, मांग लिया। तो उसने बोला बाबू कि 5 kg राइस का प्राइस है 250 रुपया, ठीक है ना। जैसे शॉपकीपर बोला बाबू कि 5 kg राइस का प्राइस है कितना, 250 रुपया, या 5 kg नहीं लोग बाबू, मान लो 20 kg ले लो, छोड़ो 20 kg राइस ले लो, ठीक है ना। 20 kg राइस का बाबू उसने बोला कि ये 250 रुपया प्राइस है, कितना प्राइस है बाबू, 250 रुपया प्राइस, ठीक है। तो हमने सोचा हमको 20 kg की तो जरूरत है नहीं, हमको मात्र मान लो कि बाबू 4 kg की जरूरत है, 4 kg की जरूरत है ना बाबू, हमको 4 kg की रिक्वायरमेंट है, या 5 kg की रिक्वायरमेंट है, या 10 kg की रिक्वायरमेंट है ना, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो अब 4 kg का हमको रिक्वायरमेंट हुआ बाबू, तो 4 kg का कितना रिक्वायरमेंट हुआ, तो इसमें हमको कितना पैसा लगेंगे, कितना मनी लगेंगे, कितना मनी लगेंगे बाबू, कितना मनी लगेंगे, जितना मनी लगेंगे बाबू, और जिस मेथड से इसको फाइंड करेंगे ना बाबू, दैट मेथड इज कॉल्ड बाबू, दैट मेथड इज कॉल्ड बाबू यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड है ना। मतलब क्या सर, कोई भी चीज का बाबू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना, यूनिट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यूनिट का या ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट है निकालने में हमको ये क्या करता है बाबू, हेल्प करता है, यूनिटरी मेथड हेल्प करता है ना, ठीक है। जैसे आप मान लो बाबू मॉल गया है ना बाबू, तो वहाँ पे लिखा हुआ बाबू 10 शर्ट का प्राइस बाबू, ठीक है ना, वहाँ पे बाबू 10 शर्ट का प्राइस मान लो कि 10,000, एकदम शांति से पढ़िए, स्थिर से एकदम धीरे धीरे स्लोली समझते चलेंगे है ना। हमको क्यों इसका रिक्वायरमेंट पड़ा, एकदम बेसिक बेसिक बताएंगे 1 2 दिन है ना, उसके बाद लेवल हम लोग धीरे धीरे राइज करेंगे, ठीक है बाबू। तो मान लो 10 शर्ट है, तो 10 शर्ट का वहाँ प्राइस दिया बाबू 10,000। अब हमको 10 शर्ट की जरूरत नहीं है, हमको मान लो 5 शर्ट की जरूरत है ना बाबू, 5 शर्ट की ही जरूरत है। तो 5 शर्ट की जरूरत है तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना, है ना, इसको फाइंड करेंगे ना, कैसे निकालेंगे, मतलब 5 शर्ट का प्राइस क्या होगा, 5 शर्ट का कॉस्ट क्या होगा, है ना बाबू। तो जिस मेथड से बाबू, जिस तरीके से बाबू हम लोग 5 शर्ट का कॉस्ट निकालेंगे है ना, उसी मेथड को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यूनिटरी मेथड कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, यूनिटरी मेथड कहेंगे, है ना। सर कैसे निकालेंगे, हाई पेशेंस बाबू, थोड़ा पेशेंस रखे, बताएंगे कि कैसे निकालेंगे है ना, बहुत सारे चीज करवाएंगे है ना। पहले आप लोग ये इतना जानने की कोशिश कीजिए बाबू कि हमको ये क्यों रिक्वायरमेंट हुआ, हमको इसकी क्यों नीड पड़ी है ना, क्यों जरूरत पड़े ना, ठीक है। तो मान लो यूनिटरी मेथड में क्या करना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का, बहुत सारे बाबू, बहुत सारे मेरे, बहुत सारे बाबू, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का क्या दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा। तो वहां से बाबू हम एक ऑब्जेक्ट का भी प्राइस निकाल सकते हैं, या बाबू एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का भी प्राइस निकाल सकते हैं ना बाबू, मोर देन 1 ऑब्जेक्ट का भी हम लोग प्राइस निकाल सकते हैं ना। तो इसी मेथड को क्या कहेंगे बाबू, यूनिटरी मेथड कहेंगे। इतना सभी को समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो हम पुनः एक बार समझाएंगे। सभी को समझ में आ गया ना। देखो बाबू आप लोग ऐसा करना, जिसको नहीं आएगा वही बोलना सर मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं तो क्लास फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। नहीं रिस्पॉन्स आएगा मतलब हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो आप बोलिएगा सर हम नहीं समझे, एक बार और समझा दीजिए है ना, ठीक है। उसके बाद इसको हम लिखाएंगे धीरे धीरे, हम स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे बाबू है ना, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर बाबू है ना। तो देखो हमको एक बार और आपको बोल देते बाबू, यूनिटरी मेथड का हमको क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा, क्यों नीड पड़ा है ना। तो बाबू नीड इसलिए पड़ा कि मान लो कहीं कहीं भी जाओगे, कोई शॉपकीपर के यहाँ जाओगे, मॉल जाओगे या कहीं भी जाओगे बाबू, तो वहाँ एक मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट का आपको प्राइस दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना बाबू, बहुत सारे कंपोनेंट का, ऑब्जेक्ट का है ना, मटेरियल का है ना, सब्सटेंस का प्राइस दिया हुआ रहेगा। तो वहां से बाबू आपको फाइंड करना पड़ेगा 1 ऑब्जेक्ट का प्राइस, या 2 का, या 3 का, मैंने ठीक है ना बाबू, या 4 का, या 5 का, ठीक है ना। तो जिस मेथड से फाइंड करेंगे बाबू, उसी मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिटरी मेथड कहेंगे, उसी मेथड को क्या कहेंगे बाबू, यूनिटरी मेथड कहेंगे, है ना, ठीक है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सर, हम बता रहे हैं, बताएंगे थोड़ा सा 5 मिनट पेशेंस से रखें। मान लो 10 शर्ट का प्राइस 10,000 है बाबू, तो 5 शर्ट का प्राइस कितना होगा, कैसे करेंगे सर, है ना। तो बताएंगे कैसे करेंगे, वी विल सी बाबू, है ना, हम लोग देखेंगे इसको। तो यूनिटरी मेथड को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, डिफाइन करना रहे तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन, कैसे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना।
डिफाइन कर लेते हैं। आफ्टर देन बाबू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताएंगे ना। तो इसमें बहुत सारे चीज सीखने को हमको मिलेंगे, नए नए टॉपिक, नए नए टर्म सीखने को मिलेंगे, है ना। चलिए बाबू, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बाबू, ठीक है। द यूनिटरी मेथड कैसे डिफाइन करें, एकदम सिंपल सा, डरना नहीं है, चैप्टर से डरना नहीं बाबू। द यूनिटरी मेथड बाबू इज बाबू मेथड इन विच बाबू we find द यूनिटरी मेथड बाबू क्या है, मेथड है, इन विच we find बाबू इन विच we find द वैल्यू ऑफ बाबू। सभी को अच्छे से समझिए। अब ये कौन है, रेडमी नोट 8 प्रो। सर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शिवांगी क्यों शैतानी करे बाबू, स्कूल की तरह हम नहीं ना पढ़ाते बाबू कि आप लोग वीडियो बंद रखिएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। यहाँ मेरा पर्सनल है बाबू, स्कूल में क्या पढ़े पढ़े नहीं पढ़े, है ना, लेकिन यहाँ मेरा पर्सनल है, तो इसको हमको पर्सनली केयर करना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट, है ना। यूनिटरी मेथड क्या बाबू, द यूनिटरी मेथड इज बाबू मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू यूनिट। यूनिटरी मेथड, यूनिट मीन्स क्या होता है बाबू, वन होता है। यूनिट मीन्स क्या होता है बाबू, वन होता है। इसको लिख देते हैं, है ना। यूनिट मीन्स क्या होता है बाबू, वन होता है ना। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट, है ना बाबू। एंड बाबू देन फाइंड द वैल्यू, देन बाबू फाइंड द वैल्यू बाबू ऑफ, देन बाबू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड number of units, require number of units। मतलब क्या सर, अरे मेरे शैतान कुछ नहीं बाबू। यूनिटरी मेथड क्या है, द यूनिटरी मेथड इज बाबू मेथड इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम लोग पहले यूनिटरी मेथड में क्या निकालेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या निकालेंगे बाबू, जितना रिक्वायर रहेगा, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर है उतना का निकालेंगे। मतलब क्या सर, अरे मेरे शैतान ये, जैसे मान लो बाबू कि अगर 10 शर्ट है, 10 शर्ट है बाबू, तो 10 शर्ट है, तो 10 शर्ट का प्राइस इस बाबू 10,000 है ना। तो हमको पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे बाबू, 1 शर्ट का कॉस्ट। आप इससे पूछेगा बाबू कि मान लो 5 शर्ट का कितना प्राइस होगा, 5 शर्ट का कितना प्राइस होगा, है ना बाबू, 5 शर्ट का कितना प्राइस होगा। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम लोग जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद बाबू 1 शर्ट का प्राइस निकालेंगे, है ना। यूनिट मींस क्या बाबू, 1 होता है, तो पहले 1 शर्ट का प्राइस निकालेंगे। आफ्टर देन बाबू जितना रिक्वायर करा, कितना करा, 5 करा, तो फिर 5 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताएंगे, कैसे निकालेंगे बताएंगे, है ना। स्टेप्स बाय स्टेप्स चलिए, प्रोसेस चलिए, है ना। ऐसे टीचर आते तो डायरेक्ट इसमें क्या करते बाबू, थ्योरी कंसेप्ट नहीं बताते, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू, स्टूडेंट हो जाते परेशान, है ना। तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आराम से चलिए, है ना। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। एक और लाइट ऑन कर दे क्या बाबू, चलिए हो गया, 3 गो वेपर लाइट की तरह हो गया एकदम। अब लाइट का इशू नहीं होगा, है ना। लिखिए बाबू मेरे सर, कहाँ देख रहे हैं बाबू, लिख लिए। अभिनव प्रकाश आज कौन आया, ये आप लोग मैंने, अभिनव प्रकाश अभी चला गया क्या, समझ ही में नहीं आता बाबू। इतने सारे स्टूडेंट हैं मेरे यहाँ, मिला के पृथ्वी गोल ही है, 10 ही 12 पे आके अटके रहते है, 14-15 है। नए आते तो पुराने वाले पता नहीं कहाँ चल जाते, समझ ही में नहीं आता। चलिए बाबू, है ना। अब इसमें कुछ कंसेप्ट लिखते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट लिखते हैं ना, कंसेप्ट लेना आराम से, शांति से पढ़ते चलिए, शांति से पढ़ते चलिए, है ना। इसमें बाबू क्या लिखते हैं, कुछ कंसेप्ट लिखते हैं, है ना। कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है ना बाबू, कौन कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। इसमें बाबू हम लोग दो साइन यूज करेंगे, 2 साइन यूज करेंगे बाबू, 2 साइन यूज करेंगे, है ना। इसमें 2 साइन यूज करेंगे, ठीक है ना बाबू। कौन कौन सा बता रहे हैं बाबू, ठीक है, कौन कौन सा वो बता रहे हैं। इन दिस मेथड बाबू, इन दिस मेथड एकदम बेसिक से शुरू किए हैं बाबू, इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता, है ना। एकदम बेसिक से शुरू किया, धीरे धीरे लेवल राइज करें। इन दिस मेथड बाबू वी यूज बाबू 2 साइन, 2 साइन। कौन कौन सा सर, एक साइन बाबू ये वाला यूज करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बाबू सीन्स। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, सीन्स पढ़ेंगे, है ना। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीखो। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सीन्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू एक
हाँ बाबू बोलिए। सर इन दिस मेथड में आप ना v 2 बार लिख दिए हैं। अरे मेरे इन दिस मेथड बाबू बी यूज टू साइन, कहाँ 2 बार है बाबू, यूज है ये। तो v लग रहा है। अरे शैतान, बी डब्ल्यू है और यू एस ई है। इसको हम लोग पढ़ेंगे बाबू, इस तरह का साइन रहेगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देयरफॉर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, देयरफॉर पढ़ेंगे। देयरफॉर पढ़ेंगे, है ना, देयरफॉर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1 बाबू। धीरे धीरे इसका जो बेसिक में हम लोग टर्म यूज करेंगे वही आपको बता रहे हैं। सॉरी शैतान, रिस्का तो चलिए आ गई हमारी रिस्का, रोहित भी आ गया। अभिनय प्रकाश का इश्यू हो गया क्या, नेटवर्क इश्यू हो गया? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू। अब यहाँ से ये सब ध्यान रखना, नॉन क्वांटिटी को बाबू इसमें आएगा ना, आएगा, ये सब समझाएंगे। नॉन क्वांटिटी को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, नॉन क्वांटिटी बाबू बता रहे हैं नॉन क्वांटिटी बाबू ऑलवेज बी रिटन बाबू, नॉन क्वांटिटी बाबू ऑलवेज बी रिटन, है ना, ऑलवेज बी रिटन बाबू टू द लेफ्ट, टू द बाबू लेफ्ट एंड unknown quantity बाबू, unknown quantity written to the right, written बाबू to the right, मतलब क्या सर, बताते हैं शैतान, बताते हैं, लिखिए, राइट डाउन कीजिए, समझाते हैं। एक एक लाइन समझाना बाबू, एक एक लाइन समझाना। हमारी शिवांगी, हाँ चलिए, है समझ में आ रहा है शिवांगी बाबू? ये शिवांगी, चलिए मत बोलिए, आज आपका फास्टिंग है बाबू, मौन व्रत है। यस सर। हाँ, आपको रोहित बाबू समझ में आ रहा है? रोहित इतना स्लो बोलता हूँ, ये रोहित जानते, ये थी, कौन थी, नाम भी भूल गए, हमारी कछुआ थी, वो कैसे हूँ करती थी। अन्यसा सर। हाँ अन्यसा, देखो याद है, देखो लिखिए सही से। अभिनय प्रकाश के साथ लगता है इश्यू हो रहा है क्या? चलिए, हैप्पी बाबू तो हैप्पी ही रहते हैं हमेशा। राइट डाउन कीजिए बाबू, जल्दी से लिखिए। लिखने में आप लोग बाबू डॉक्टर की तरह लिखे, डॉक्टर राइटिंग की तरह लिखिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा बढ़िया से, अच्छे राइटिंग में ना। 3 मार्कर बाबू, इतना क्लास अच्छा परफेक्ट क्लास अगर स्कूल वाला दे बाबू तो कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट में इसको हम लोग सिंस पढ़ेंगे और इसको हम लोग देयरफॉर पढ़ेंगे, कब यूज करेंगे बताएंगे, है ना, सब धीरे धीरे बताएंगे। धीरे धीरे क्लास जैसे जैसे आगे प्रोसीड होगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अमित चला गया कि है ये नया स्टूडेंट, उसके साथ इशू हो रहा होगा तो चला गया। चलिए, इशू हो रहा होगा बाबू के साथ, है ना, नया स्टूडेंट के साथ इशू होते हैं बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या करा, नॉन क्वांटिटी ऑलवेज बी रिटन टू द लेफ्ट एंड अननोन क्वांटिटी ऑलवेज रिटन टू द राइट। मतलब क्या सर, जो हमको पता रहेगा ना बाबू, जो हमको पता रहेगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जैसे क्या सर, जैसे समझो बाबू, समझो, जैसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और लिखाना, फिर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तब धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा, है ना, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल नहीं, अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं, इसका मतलब बता रहे हैं, लिखना नहीं है। जैसे मान लो बाबू की, मान लो 10 मैंगोज, यूनिटरी है ना, 10 मैंगोज बाबू, 10 मैंगोज की प्राइस मान लो 100 रुपीज है ना। तो पूछेगा बाबू, पूछेगा कि 5 मैंगोज की प्राइस कितना होगा, पूछेगा 5 मैंगोज की प्राइस कितना होगा, है ना, व्हाट इज द कॉस्ट बाबू 5 मैंगोज, है ना। तो नोन यहाँ क्या है बाबू, नोन क्या, यहाँ मैंगो है, यहाँ मैंगो, ये 2 नोन है ना, 2 नोन है ना बाबू। हमको क्या अननोन है,
प्राइस अननोन है, कॉस्ट या बाबू प्राइस क्या अननोन है। अरे मेरे शैतान 10 मैंगोज का प्राइस 100 रुपया, तो 5 मैंगोज का प्राइस कितना, तो प्राइस पूछ रहा है ना, अननोन क्या हो गया, प्राइस हो गया ना बाबू। तो जब अननोन कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, तो इसको हम लोग किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। मतलब इसको कैसे बनाएंगे बाबू, ठीक है ना, इसको कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे 10 मैंगोज, अभी नहीं इसको लिखना नहीं है, ये हम बताएंगे। 10 मैंगोज का प्राइस बाबू मान लो 100 रुपया है, तो यहाँ मैंगोज भी दिया हुआ, यहाँ मैंगोज भी दिया हुआ, तो यहाँ 5 मैंगोज की प्राइस कितना होगा, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। 5 मैंगोज की प्राइस कितना होगा, तो ये भी मैंगो है, ये भी मैंगो है, और जो अननोन रहेगा, तो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ ना बाबू, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इधर राइट हैंड साइड हुआ। तो जो नोन क्वांटिटी रहेंगे ना, उसको हम लोग किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और जो अननोन रहेगा, जो हमको निकालना रहेगा, जो हमको क्या करना रहेगा बाबू, फाइंड करना रहेगा, उसको हम लोग किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब यही बाबू, नोन को हमेशा इधर लिखना और अननोन को हमेशा राइट हैंड साइड लिखना। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। एक लाइन और इसमें कंसेप्ट नंबर 3 लिखाते हैं। ये सब क्या है, यूनिटरी मेथड का बेसिक कंसेप्ट है ना, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। बोलिए शिवांगी, कुछ बोल रहे बाबू। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर कंसेप्ट बाबू, 3rd नंबर कंसेप्ट है ना, ठीक है, 3rd नंबर कंसेप्ट बाबू मेरे। चलिए इफ द बाबू 3rd नंबर क्या लिखेंगे, इफ द सेवरल, इफ द बाबू सेवरल, ठीक है ना बाबू, इफ द वैल्यू कर दो, इफ द बाबू, इफ द बाबू वैल्यू, इफ द बाबू वैल्यू ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट, इफ द बाबू वैल्यू ऑफ several objects, if the above value of several objects are given बाबू, then समझा रहे हैं, लिखाने तो दोनों शैतान मेरे। then बाबू, then we can find the value of one object, value of बाबू 1, then बाबू we can find the value of one object। कैसे फाइंड करेंगे सर, कैसे फाइंड करेंगे बाबू, बता रहे हैं। then बाबू we can find the value of one object बाबू, one object by dividing, DIVIDING, by बाबू dividing the value of बाबू several object। नहीं समझ में आ रहा है सर, बता रहे हैं बाबू, सेवरल ऑब्जेक्ट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा लिखा दिया सर, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना बाबू, डरना नहीं है। क्या करा बाबू, इफ द वैल्यू ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट आर गिवन, देन बाबू वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट, है ना, वन ऑब्जेक्ट बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट, है ना, बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, लिखिए आप लोग। अब ये दोनों का मतलब समझाते हैं, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, इसको सिंस कहते हैं, इसको देयरफॉर करते हैं ना, ये दोनों का मतलब हम आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना बाबू, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद रिश्ता आ रहा है बाबू, हमारी रिश्ता तो धीरे धीरे ठीक ट्रैक पे आ रही है, रिश्ता यस सर आ रहा है ना, बस इसी तरह से यूनिटरी मेथड पढ़ना। सबसे ये शिवांगी है, उसको डर लग रहा था, सर हमको यूनिटरी मेथड से डर लगता है। सर, हमको आता है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छी बात है, आता है ना, देखिए ना, एक क्लास के बाद नहीं आएगा, थोड़ा नहीं सर, हम पढ़े हुए हैं ना, हम लोग को पहले से पढ़ा जा रहा था। ठीक है बाबू, अच्छी बात है। सर आप तो व्हाट्सएप में लगता है क्वेश्चन भी डाले हैं। हाँ बाबू, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना, बनाना है, व्हाट्सएप में डालें बनाने के लिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। अभी एकदम बच्चा वाला क्लास है बाबू। अरे ये कहाँ चला गया, सौर भी लगता चला गया क्या सर है। अच्छा हो बाबू, समझ में आ रहा है ना सर बाबू, हाँ। ये सब तो आना चाहिए बाबू, है ना। आप शाम में भी आइए, जो भी नया स्टूडेंट है सुबह शाम दोनों आए, शाम को आज आपको क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन बना लीजिएगा सर बाबू। सर आप कल शाम को 7 से 8 पढ़ा रहे थे। शाम को बाबू 7 से 8? हाँ, शाम को इवनिंग में 7 से 8 चलता है। कल तो 7 बजे आए थे, देखिए कि कोई नहीं था। अरे कल संडे था बाबू। चलिए अब इसका मतलब समझाते हैं, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझाते हैं बाबू। क्वेश्चन एक देते हैं ना बाबू, क्वेश्चन देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा।
find the बाबू कॉस्ट ऑफ, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, लिख लिया बाबू। चलिए लिख, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाबू वन शर्ट इफ बाबू कॉस्ट ऑफ बाबू 10 शर्ट इज 5000। अब देखो ये क्या कर रहा है बाबू, ये आपका क्वेश्चन है बाबू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इफ द कॉस्ट ऑफ बाबू 10 शर्ट इज 5000। तब इसको कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है ना, देखो कैसे अप्रोच करोगे, जो कंसेप्ट बताओ उसी को, ठीक है ना, एकदम इसी तरह से समझना, एकदम शांति से समझना, समझ में आ जाएगा। पहले हमने क्या बताया बाबू कि इसमें हम दो सिंबल यूज करेंगे, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल, है ना। तो जो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे बाबू पहले हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या पूछ रहा बाबू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट का बाबू कॉस्ट पूछा, एक शर्ट का क्या पूछा बाबू, कॉस्ट पूछा। अननोन क्या है, मनी, अननोन क्या बाबू, मनी, अननोन मेरा यही ना क्वेश्चन, अननोन है, जो पूछेगा वो अननोन होगा, ठीक है सर। वन शर्ट का कॉस्ट दिया हुआ, वन शर्ट बाबू कॉस्ट ऑफ वन शर्ट का मैंने क्या, एक शर्ट का कॉस्ट पूछा है ना, 10 शर्ट का कॉस्ट दिया हुआ, 10 शर्ट का कॉस्ट दिया हुआ है ना, मतलब अननोन क्या है, कॉस्ट है ना बाबू। तो कॉस्ट का हम लोग जो अननोन क्वांटिटी रहेगा उसको हम लोग किधर लिखेंगे, किधर लिखेंगे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, है ना बाबू। इफ द अननोन क्वांटिटी रिटर्न टू द राइट हैंड साइड, ठीक है ना, जो अननोन क्वांटिटी होगा उसको हम लोग किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, और जो नॉन क्वांटिटी होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखे। तो मेरे पास नॉन क्वांटिटी क्या बाबू, शर्ट है ना बाबू, ये शर्ट है ना, तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, सिंस बाबू 10 शर्ट कैसे लिखेंगे, या ऐसे लिख सको, कॉस्ट ऑफ बाबू, कॉस्ट ऑफ, देखो अप्रोच सीखो, कॉस्ट ऑफ बाबू 10 शर्ट इज 5000, है ना बाबू, ठीक है। अननोन क्या है, शर्ट है ना बाबू, अननोन क्या है, कॉस्ट है ना, तो पैसा मेरा अननोन है, जो फाइंड करना रहेगा उसको उधर लिखना राइट हैंड साइड में, और जो नोन रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, ठीक। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, एक बार बाबू हम लोग सिंस सिंबल यूज करेंगे, उसके बाद बाबू ये वाला यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देयरफॉर पढ़ेंगे, है ना। अब इसको समझो क्या कर रहा है बाबू, इफ द वैल्यू ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट आर गिवन, यहाँ पे क्या बाबू 10 है तो मोर देन 1 है ना, सेवरल में से क्या मोर देन 1 है ना, ठीक है बाबू। इस स्टेटमेंट का मतलब समझा रहे हैं, सेवरल ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या दिया बाबू, है ना, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या पूछा है, एक शर्ट, शर्ट मतलब क्या बाबू, ऑब्जेक्ट, तो एक शर्ट का क्या पूछा बाबू, ऑब्जेक्ट पूछा, तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक का अगर निकालना रहेगा, एक का निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या सर, कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट बाबू इज 5000, देन अगर कॉस्ट ऑफ बाबू वन शर्ट अगर निकालना रहेगा, तो वन शर्ट निकालना रहेगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे बाबू, 5000 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब देखो, ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएंगे, 1 0 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएंगे, अननोन क्वांटिटी पैसा पूछा तो 500 आ जाए, है ना। तो इस तरह से अप्रोच आपको यूनिटरी मेथड में फॉलो करना। अननोन क्वांटिटी को हमेशा राइट हैंड साइड लिखना, नहीं, अननोन क्वांटिटी को हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिखना बाबू, और जो नोन रहेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखना, ठीक। दूसरी बात बाबू, अगर ज्यादा मोर देन 1 क्वांटिटी आपको पता है और एक क्वांटिटी का निकालना है वैल्यू, तो क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड क्वेश्चन। तो ये एक क्वांटिटी का निकल जाएगा, है ना, एक क्वांटिटी का निकल जाएगा बाबू, एकदम बेसिक से एकदम समझते चलिए ना, तो धीरे धीरे यूनिटरी मेथड आसान हो जाएगा। और यही सब क्लास आप छोड़ देते हो ना, कि हम तो जानवे करते हैं, तो फिर बाद में जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, आएगा ना, एक दो क्लास के बाद टाइम एंड वर्क आएगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाबू, इसको अपने से कर लीजिए, ठीक है बाबू। if बाबू प्राइस ऑफ बाबू 10 kg राइस बाबू इज, if the price of बाबू 10 kg राइस इज बाबू 200 rupees 200 बाबू, then find the price of
प्राइस ऑफ बाबू, पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट का निकाला ना, फिर आगे निकालेंगे। 10 का दिया रहेगा तो यहाँ से 20, 100 जितना मन उतना का निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बाबू 1 kg का निकालेंगे। देन फाइंड द प्राइस ऑफ बाबू 1 kg, 1 kg ऑफ राइस। जल्दी से इसको कीजिए। अब इसमें सेकंड कंसेप्ट, चौथा नंबर कंसेप्ट बताएंगे बाबू। सर 20। हाँ बाबू 20, वेरी गुड। तभी तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कल परसों से देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। लेवल धीरे धीरे राइज और होते हैं ना बाबू। हाँ बोलिए। सॉरी कहाँ छुप गया? आदित्य है, फिर इसका चलिए यहाँ छुपा हुआ, बैक बेंच पे जाकर बैठ जाते। लिख रहे हैं ना सर बाबू? सर बाबू हाँ सर। हाँ सर, लिखते चलना। सुंदर आप डॉक्टर के राइटिंग में लिख सकते हो, ठीक है ना। और आफ्टर देन बाबू जब शेयर करोगे तो बढ़िया से लिखना। जल्दी से लिखिए, इसको फाइंड कीजिए बाबू। हाँ तो इसको आ गया ना, कितना आया? ऐसे करेंगे सिंस, अभी बच्चा की तरह पढ़िए, फिर बाद में डायरेक्ट बताएंगे। अभी बच्चा की तरह बता रहे हैं। सिंस बाबू प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज बाबू 200। एकदम बेसिक है, इससे बेसिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये हमारे जो प्ले ग्रुप में रहेंगे वो भी समझ जाएंगे। सो बाबू प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज बाबू, कैसे करेंगे? अगर ज्यादा का दिया हुआ एक का निकालना है तो क्वांटिटी कम होगा ना, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 200 बाई 10 कितना आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे, है ना। 20 रुपीज आ जाएंगे। चलिए यहाँ एक का निकल गया। अब बाबू हमको क्या निकालना रहेगा? अगर एक का दिया हुआ रहेगा, नेक्स्ट 4 नंबर कंसेप्ट में क्या लिखेंगे? एक यूनिट का प्राइस दिया हुआ रहेगा और बहुत सारे यूनिट का प्राइस निकालना है ना। बहुत सारे यूनिट का प्राइस निकालना मतलब यहाँ से मान लो कि 1 kg राइस का प्राइस भी 20 रुपीज है। अब मान लो कि 20 kg राइस का प्राइस पूछेगा, तो बहुत सारे का निकालना रहेगा, वो तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो कंसेप्ट पकड़िए। अगर बाबू यहाँ 10 है ना, तो एक का निकालेंगे। मान लो 10 kg राइस का प्राइस अगर 200 है, तो 1 kg में प्राइस घटेगा ना। तो जब भी कोई भी क्वांटिटी बहुत छोटा होगा तो वहां डिवाइड करना। हमेशा ये बात याद कर लो, बहुत यूज इसको पड़ेगा। देखो कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो, इसको एकदम शांति से सुनिए सभी लोग बाबू, बाद में लिखिएगा। इस कंसेप्ट को शांति से सुनिए। कोई भी नंबर है बाबू, मान लो 500, इसको कुछ से भी डिवाइड करोगे ना, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे बाबू? छोटा हो जाएंगे। 500 से छोटा हो जाएगा। डिवीजन में बाबू नंबर छोटे हो जाते हैं। किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे बाबू नंबर क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। और किसी नंबर को बाबू किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नंबर का वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है ना। ये दो कंसेप्ट फिलहाल ध्यान में रखें। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो बाबू 50 है, इसमें कुछ से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसकी मान क्या होगा? 50 से बढ़ जाएगा। 50 से क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन में नंबर का वैल्यू बढ़ जाता है और डिवीजन में नंबर का वैल्यू छोटा हो जाता है। ये दो कंसेप्ट याद रखो। इसी को हम लोग यूज करेंगे यूनिटरी मेथड में, पूरा यूनिटरी मेथड में ना। तो यहाँ हमने 10 kg का इतना दिया हुआ, तो 1 kg क्या हो गया? घट गया ना, घट गया, छोटा हो गया ना, तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट चौथा कंसेप्ट बाबू, अगर मान लो 1 kg का दिया हुआ रहेगा, अब बहुत सारे kg का निकालना रहेगा, तो उस केस में क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो फोर्थ कंसेप्ट लिखेंगे बाबू। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब समझ गया ना, तो फिर आपका यूनिटरी मेथड आसान हो जाएगा। फोर्थ नंबर कंसेप्ट, if the babu value of one object is given, if the babu value of one object, if the babu value of one object are given, is babu, if the value of one object is given, then babu we can find the value of babu, value of several objects, SCVERAL. Then babu we can find the value of several objects by बाबू। आप लोग को लिखना उसी में नहीं करना, ये हमारे पास फैसिलिटी है। कुछ फैसिलिटी टीचर के पास अवेलेबल होते बाबू। बाय बाबू मल्टीप्लाइंग सर इसको लिखना है। हाँ मेरे शैतान, if the value of one object is given, एक का दिया हुआ रहेगा, then बाबू we can find the value of several objects,